नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। कल से आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो श्रीनगर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जिसमें सेना का एक अधिकारी अचानक ही स्पाइस जेट के एक कर्मचारी से भिड़ जाता है, फिर लाइन में खड़े होने वाले स्टैंड से उस कर्मचारी की पिटाई करता है। उसके साथ साथ दूसरे शख्स की भी पिटाई करता है। 2 लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में स्पाइस जेट का एक गंभीर आरोप था। आरोप ये था कि सेना का अधिकारी जानबूझकर टारगेट कर रहा था उन लोगों को। जानबूझकर सेना के अधिकारी ने उन्हें मारा पीटा है। सेना के अधिकारी की तरफ से यह दावा किया गया कि बैगेज को लेकर सारा झगड़ा हुआ। बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की बात कर रहे थे जो वहां पर स्पाइस जेट के कर्मचारी थे। लेकिन आज हम, और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि उसके बाद तस्वीरें वायरल की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरा मामला 26 जुलाई का है, 26 जुलाई का, लेकिन जानबूझकर ये तस्वीरें 3 अगस्त को वायरल की गई। ये तस्वीरें 3 अगस्त को वायरल हुई 3 अलग अलग एंगल से। तीनों अलग अलग एंगल में स्पाइस जेट का कर्मचारी बेकसूर नजर आ रहा था और सेना का जवान, जो लाल टी शर्ट में आप देख रहे हैं, ये सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी है। और उस लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी को ही देखकर ऐसा लग रहा है कि उसी ने मारपीट की होगी, स्पाइस जेट ने। और जिसकी तरफ से भी ये वीडियो वायरल किया गया हो, उसकी तरफ से कम से कम यही दिखाने की, बताने की कोशिश की गई पूरे भारत को। इसके बाद आपने देखा कि अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सेना का अधिकारी एरोगेंट है, कुछ लोगों ने कहा कि स्पाइस जेट की गलती है, कुछ लोगों ने स्पाइस जेट की कमी इसलिए निकाल दी कि लगेज में अगर उसका वजन ज़्यादा है, उसको लेकर जबरन वसूली की जाती है कई एयरलाइंस के द्वारा। इस पर कई लोगों ने ध्यान खींचने की कोशिश की। ये आप सामने देख रहे हैं कि सेना के अधिकारी ने अचानक ही हमला कर दिया। आज हमारे पास एक नया वीडियो क्लिप आया है। इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद हम आगे आपको चीज़ें बताएंगे डिटेल में। इस वीडियो क्लिप में साफ नजर आ रहा है कि सेना के जिस अधिकारी को पूरे मामले में दोषी कहा गया या ठहराने की कोशिश हुई, दरअसल वैसा नहीं था। सबसे पहले हाथ उठाया गया था स्पाइस जेट के कर्मचारी की तरफ से, लेकिन इस बात को बहुत ही चुपचाप या तो दबा दिया गया या दिखाने की कोशिश नहीं हुई। ये सामने देखिए, लाल घेरे में आप, स्पाइस जेट का कर्मचारी पहुंचता है और अचानक ही थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद वो वहां से भागने लगता है। उसके बाद सेना का जो अधिकारी है लाल टी शर्ट में, वो फिर उस पर अटैक करता है। वहां जो दूसरा कर्मचारी आता है उस पर अटैक करता है। आप सामने देखिए, वहां पर CISF के जवान मौजूद हैं। CISF के जवान बीच बचाव में आते हैं और जो स्पाइस जेट के कर्मचारी हैं वो टूट पड़ते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता है कि एयरलाइंस कंपनियों के पास एक बहुत आसान टूल मिल गया है कि एक तो क्या, जितने भी वहां पर सफर करने वाले लोग होते हैं, ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, उनसे मतलब लगेज के नाम पर या लगेज के वेट के नाम पर वसूली की जाती है। सारी एयरलाइंस कंपनियां ऐसा करती हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ करती हैं और कई बार कई एयरपोर्ट्स पर ऐसा होता है। हर एयरपोर्ट पर भी ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, इस पूरे मामले में आप जब देखेंगे तो उनके पास एक जबरदस्त टूल ये है कि गलती चाहे उनकी हो या किसी और की हो, गलती साबित होने से पहले लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है उस पैसेंजर को। अब सोचिए, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का यह अधिकारी कम से कम देश के प्रति तो जवाबदेह है, वो सेना का अधिकारी है, लेकिन उस पर पहले हाथ छोड़ने की कोशिश हुई स्पाइस जेट के कर्मचारी की तरफ से। लेकिन दुनिया को अभी तक यही बताया जा रहा था कि नहीं भाई, सारा दोष जो है वो इसी सेना के अधिकारी पर है। एक बार फिर समझा देते हैं। 26 जुलाई का ये पूरा मामला है। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी SG 386, ये श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी। बोर्डिंग गेट पर एक पैसेंजर जो सेना का अधिकारी था, उसने 4 स्टाफ पर जानलेवा हमला कर दिया। एयरलाइन के मुताबिक आरोपी अधिकारी 2 केबिन बैगेज ले जा रहा था जिनका कुल वजन 16 किलो था। 7 किलो की ही सीमा होती है, लेकिन यह 7 किलो से 2 गुना था। स्पाइस जेट के स्टाफ ने पैसेंजर को बताया कि आपका लगेज तय मानकों से ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। आरोपी अधिकारी ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। इसके बाद बोर्डिंग पूरी हो गई। बोर्डिंग पूरी नहीं हुई थी, बोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जबरदस्ती एरो ब्रिज में घुस गया ये सेना का अधिकारी। एरो ब्रिज में घुसने का मतलब था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ना,
ऐसा दावा एयरलाइंस वाले कर रहे हैं। जब स्टाफ ने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने पीटना शुरू कर दिया। अभी तक मीडिया रिपोर्ट में भी यही बात कही जा रही है कि पहले रोकने की कोशिश हुई तो जो वहां पर अधिकारी था सेना का, उसने पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक नई तस्वीर सामने आई है, नया वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के जिन 2 कर्मचारियों को पीटा, उसमें से एक की हालत बहुत खराब है, उसके जबड़े तक टूट गए हैं, क्योंकि जो लाइन में लोग खड़े होते हैं उसके स्टैंड से मारा पीटा गया है। स्पाइस जेट का एक कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यात्री बेहोश कर्मचारी को लात मारता रहा, ऐसा आरोप है। बेहोश हुए कर्मचारी की मदद के लिए नीचे झुकते समय एक अन्य कर्मचारी के जबड़े पर उसने जोरदार लात मारी, जिससे उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा। कहा जा रहा है कि उसके जबड़े में फ्रैक्चर आ गया है। फिलहाल घायल कर्मचारियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक खत लिखा है, कहा है कि हमने लाइफ टाइम के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बताना पड़ता है, ये कानूनी प्रक्रिया है तो उसके तहत बताना पड़ता है। स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों पर हुए इस जानलेवा हमले की जानकारी दे दी है और कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उसने कहा है कि हमने लाइफ टाइम के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, तो आप इस पर मतलब मुहर लगा दीजिए। लेकिन दर्शकों, हम ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे थे कि हम कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि स्पाइस जेट इसमें दोषी है या फिर सेना का ही अधिकारी दोषी है। लेकिन जो चीज़ें दिखनी चाहिए, जिस एंगल से भी दिखनी चाहिए, वो एंगल अभी तक इस पूरे मामले में नज़र नहीं आया। हो सकता है कि गलती किसी एक तरफ से हुई हो, या ये भी हो सकता है कि गलती दोनों तरफ से हुई हो। ये सामने देखिए, पहले सेना के अधिकारी, और वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी पर एक स्पाइस जेट का कर्मचारी कैसे हाथ छोड़ सकता है? क्या ये कहीं से भी नियम संगत आपको लगता है? क्या एयरलाइंस कंपनियों की भी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि वो जब पैसेंजर के साथ डील कर रहे होते हैं तो पैसेंजर को समझाए, ना कि उन पर हाथ छोड़े? कई बार ऐसा हुआ है, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। कई बार आपने देखा अचानक ही कोई फ्लाइट अगर डिले हो जाती है तो उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। आपने कुछ दिन पहले वो भी तस्वीर देखी होगी कि इंडिगो की फ्लाइट देर हो गई, एक पैसेंजर इतना गुस्सा हो गया क्योंकि वो लगातार देर हुए जा रही थी और कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी इंडिगो की तरफ से। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर विचार करना होगा और ये भी देखना होगा कि जो एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, देखिए सरकार की पॉलिसी क्या है। मोदी सरकार तो यही चाहती है ना कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जब एयरलाइंस कंपनियों के कर्मचारी इतना एरोगेंट हो जाएंगे? ठीक है कि पैसेंजर एरोगेंट ना हो, उसके लिए आपने बहुत सारे नियम कानून बना रखे हैं। आपके वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हर कोई होता है, लेकिन उतनी ही जवाबदेही, उतनी ही जिम्मेदारी और उतनी ही सौम्यता के साथ पेश आना चाहिए एयरलाइंस के कर्मचारियों को। हमने ये तस्वीर सिर्फ इसलिए दिखाई कि आप देखिए, तय करिए कि कौन इसमें दोषी है और कौन नहीं। बाकी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ही लिया है। एफआईआर दर्ज हो गया तो जाहिर सी बात है, अब जो भी जांच अधिकारी बनेगा वो पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट के सामने या पुलिस स्टेशन में, पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगा, दोषी कौन है या कोई और बात है जो छिपा ली गई है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और जब हमने ये वीडियो वैसे हासिल भी किया है एक्स से, तो वहाँ पर जब हमने ये वीडियो देखा, वहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जो सेना के इस अधिकारी के सपोर्ट में खड़ा ना हो। देखिए, वैसे भी सेना के अधिकारी के प्रति हर किसी के मन में एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, और वो भी वो अधिकारी जो दुर्गम इलाके में तैनात है, श्रीनगर में तैनात है, लेह में तैनात है, लद्दाख में तैनात है। सोच कर देखिए, तो सेना के अधिकारी के साथ अगर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से बात की जाती, बहुत सौम्यता के साथ बात की जाती, तो ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। अब देखना यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पर क्या फैसला लेता है। सेना के अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत बंधा हुआ है, तो उसको भी किसी कर्मचारी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसके साथ गलत हुआ, उसके कानूनी रास्ते हो सकते थे, लेकिन ये सीधा पीट देना, अगर मान लीजिए जान चली जाती तो ये दोनों पहलू हैं। इस पूरे मामले की जांच पुलिस को करनी चाहिए, श्रीनगर पुलिस को करनी चाहिए, और जो भी इसमें गलत है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपका जो भी मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा।